हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्रिप्टो ओरिजिनल्स। तो आज के इस वीडियो में हम बिटकॉइन का क्विक एनालिसिस करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि बिटकॉइन के प्राइस में क्या चल रहा है और आगे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने बिटकॉइन के ऊपर जो डाला था वो आप मेरे चैनल में देख सकते हैं। उसमें मैंने बात की थी कि ये जो बिटकॉइन है इसमें एक रिलीफ रैली आई है, और रिलीफ रैली जो है ये एक्चुअल में बुल रन नहीं, एक बुल ट्रैप है, जिसमें हमने बात किया था इस ट्रायंगल के ब्रेकआउट का और प्राइस का इस ट्रेंड लाइन को, ये जो अपर ट्रेंड लाइन है उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके एक अच्छा ब्रेकआउट देने का। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बिटकॉइन में एक अच्छा खासा मूव आया था, जो कि था लगभग 5 से 6% के आसपास का, और बिटकॉइन का प्राइस चला गया था 95,000 के आसपास। उसके बाद वहाँ से जो है हमने एक करेक्शन अभी की ओर देखी है और करंट में 90,000 चल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इससे पहले जो ट्रायंगल फॉर्मेशन हुई थी उसका जो ब्रेकआउट हुआ था वो अपना टारगेट पूरा किए बिना नीचे वापस ऊपर की ओर जाने लगा था, और हमने इस पे भी बात की थी कि ये जो अपर ट्रेंड लाइन है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको जो है प्राइस रीटेस्ट करेगा, और अगर इस पे सपोर्ट ले लिया तो वो 100K की तरफ भी जा सकता है। लेकिन यहाँ पे करंट में हम देख सकते हैं कि प्राइस इसके ऊपर तो गया था, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट लेने में फेल हो गया और वापस से प्राइस जो है इसी हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे आ गया। तो इसी के साथ अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ा दूँ तो हम यहाँ पे एक और भी पैटर्न देख सकते हैं जो बन रहा है, और इस लाइन को मैं हटा देता हूँ जो प्रीवियस ट्रायंगल बना था, क्योंकि ये ट्रायंगल ऑलमोस्ट फेल हो गया। तो इस लाइन को अगर मैं रिमूव कर दूँ तो हम देख सकते हैं यहाँ पे एक्चुअल में एक और ट्रायंगुलर पैटर्न बन रहा है, जो कि एक बियरिश पेनेंट जैसा बन रहा है। अगर मैं यहाँ पे आपको एक पोल ड्रॉ करके दिखा दूँ तो आप देख सकते हो कि एक बहुत ही शार्प मूव जो है बिटकॉइन में आया था, जो कि एक पोल की तरह है, और उसके बाद यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। तो इसको हम कहते हैं बियरिश पेनेंट पैटर्न। इसके बारे में आप गूगल कर सकते हो। तो होता क्या है कि बियरिश जो फ्लैग होता है, बियरिश फ्लैग में जो चैनल होता है वो पैरेलल चैनल बनता है, और बियरिश पेनेंट में ट्रायंगल बनता है नीचे की ओर, और बाकी दोनों पैटर्न में पोल की ही लेंथ जो होती है वही ब्रेकआउट के बाद उतना ही डाउन वो जाता है। तो यूजुअली ये एक बेरिश पैटर्न है और इसका ब्रेकआउट नीचे की ओर ही होता है यूजुअली। लेकिन हम यहाँ पे जब तक ब्रेकआउट नहीं होता तब तक हम कंफर्म नहीं कह सकते हैं कि नीचे ही क्रैश होगा या यहाँ से फिर से प्राइस ऊपर की ओर जा सकता है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि एज अ रेसिस्टेंस का काम कर रहा है, और ये ट्रेंड लाइन जो 80,000 के प्राइस को और 84,000 के प्राइस को यहाँ पे टच कर रही है, और वहाँ से आप ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे 3 बार ऑलरेडी रिस्पेक्ट जो है प्राइस इस ट्रेंड लाइन को दे चुका है। तो अगर ये नीचे की ओर ब्रेक करता है तो ये ट्रायंगल का ब्रेकआउट नहीं, मेरे हिसाब से ये एक बेयरिश पेनेंट का ब्रेकआउट होगा, और उसके बाद काफ़ी अच्छा क्रैश जो है मार्केट में आ सकता है। और ये भी हो सकता है कि यहाँ से वो सपोर्ट लेकर के इस ट्रेंड लाइन को वापस रीटेस्ट करने जाए और इसको ब्रेक कर दे अगर, तो फिर हम देख सकते हैं कि 100K की तरफ भी जो है प्राइस बिटकॉइन का जा सकता है। तो आने वाले टाइम में हमें इस पर नज़र रखनी होगी कि किस तरफ प्राइस जो है जाना चाहता है। लेकिन अगर 100K भी बिटकॉइन का प्राइस चला जाता है तब भी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस वहाँ से रिजेक्ट करके एक बड़ा क्रैश नीचे की ओर आ सकता है। इसके अलावा वीकली चार्ट में भी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप ध्यान रख सकते हो। अभी करंट में वीकली चार्ट की अगर मैं बात करूँ तो वीकली चार्ट में जो कैंडल अभी बनती हुई दिख रही है वो एक इन्वर्टेड हैमर है, लेकिन ये कैंडल अभी क्लोज नहीं हुई है। इस कैंडल को क्लोज होने में अभी 2 दिन 13 घंटे बचे हैं। अगर ये ऐसे ही क्लोज होती है तो ये अगेन एक बियरिश साइन होगा, जहाँ पे आप देख सकते हो कि इस जोन से ऑलरेडी प्राइस को रिजेक्शन मिलते हुए आ रही थी, और जब दोबारा बिटकॉइन ने अटेम्प्ट लिया तो फिर से जो है सेलर्स यहाँ पे अच्छा सेल प्रेशर दिखा के प्राइस को नीचे की ओर क्लोज करते हैं। तो अब अगर ऐसे क्लोजिंग हो गई अगर इन्वर्टेड हैमर में, तो ये एक बेयरिश साइन होगा, और भी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि ब्रेकआउट नीचे की तरफ ही होगा। इसके अलावा आप स्टॉकेस्टिक RSI पे भी नज़र रख सकते हो। करंट में ये बुलिश जो है क्रॉसओवर कर चुका है, लेकिन अभी अपने डेंजर जोन से निकल के सेफ जोन में नहीं आया। तो हो सकता है कि ये यहाँ पे जाए, और फिर अगर उसके बाद ये क्रॉसओवर बियरिश कर जाता है
तब एक और स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन हमें मिलेगी कि ब्रेकआउट नीचे की तरफ ही होगा। तो यहाँ पे हम उसके बाद एक अच्छा क्रैश मार्केट में देख सकते हैं। अगर नीचे के टारगेट्स की मैं बात करूँ तो ऑलरेडी मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है कि ये जो प्रीवियस बुल रन का ऑल टाइम हाई था 64,000 से 70,000 वाला एरिया, ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस रह चुका है काफ़ी लंबे टाइम तक, और आने वाले टाइम में ये सपोर्ट का भी काम कर सकता है। और ब्रेकआउट के बाद हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस बिटकॉइन का 64,000 के आसपास वाली रेंज में आ सकता है। उसके बाद इस एरिया को रीटेस्ट करके वो वहाँ से पंप करेगा या और भी नीचे जाएगा, वो हमें आने वाले टाइम में देखना होगा। तो करंट में आप ध्यान रख सकते हो इस बेयरिश पेनेंट पे, इस ट्रेंड लाइन को आप ड्रॉ कर लो, हॉरिजॉन्टल लाइन को भी आप ड्रॉ कर लो, और स्टोकेस्टिक आरएसआई पे नज़र रखो वीकली पे। जिस भी तरफ ब्रेकआउट होगा वहाँ पे एक अच्छा मूव आएगा। अगर ऊपर भी ब्रेक होता है तो हम 100K तक एक अच्छा मूव देख सकते हैं, और लॉन्ग शॉट करके हम अच्छा प्रॉफिट जो है इसमें बना सकते हैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग से। इसके अलावा मैंने एक सिग्नल ग्रुप भी खोला है जिसको ज्वाइन करना एब्सोल्युटली फ्री है। डिस्क्रिप्शन में आप मेरे टेलीग्राम का यूज़र नेम ले करके मुझे डायरेक्ट DM कर सकते हो इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए। प्रीवियस जो भी मैंने कॉल्स दी है उसमें से 80 से 90% प्रॉफिट में ही क्लोज हुई हैं, और यहाँ पे जो भी एनालिसिस मैं करता हूँ वो भी मैं यहाँ पे डालता हूँ। आपको मैं थोड़ा स्क्रॉल करके दिखा दूँ तो हमें लगातार जो है काफ़ी बार से प्रॉफिट ही हुआ है, और अभी हमारी करंट में भी एक कॉल चल रही है जो अभी प्रॉफिट में रन कर रही है, तो हो सकता है प्रॉफिट में ही क्लोज हो। तो इस ग्रुप को भी ज़रूर ज्वाइन करिए, आने वाले टाइम में हम बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।